हेलो एवरीवन, आप सबका मेरी नई वीडियो में बहुत स्वागत है। तो कुछ दिनों पहले हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू हमें एक साइट विज़िट पर लेकर के गए थे, जहां मैंने बहुत ही इंटीरियर के मटेरियल्स को स्टडी कराया, उनके फ़ोटोज़ लिए हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अपनी सारी नॉलेज को, अपने सारी एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा जो मैंने उस साइट विज़िट पर करी है। ये बैंक है ICICI बैंक, जो रिसेंटली हमारे यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्ट हुआ है। कुछ दिनों में इसकी ओपनिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। In next pages, I will share all the images of interior which I had taken on site visit with their description of knowledge, like what they are, what their purpose in that place. मैंने सबकी फ़ोटोज़ अटैच कर दी हैं इसमें, और साथ ही में उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, जैसे वो कौन सा मटेरियल है, उसको कैसे यूज़ करा जाता है, क्या उसका पर्पज़ है। आई होप कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं येलो लॉन्ग स्ट्रिप्स। ये एक रिफ्लेक्टिव सेफ्टी टेप है जो PVC बेस्ड होता है, और इसमें रिफ्लेक्शन की कोटिंग की जाती है, यानी कि ये दूर से कम लाइट पर भी हम इसको देख सकते हैं। क्यों इसको यूज़ करा गया है वहाँ पे? मार्क वॉकिंग लाइन और रेस्ट्रिक्टेड जोन, हाई विजिबिलिटी स्पेशली इन लो लाइट, हेल्प कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल। दूर से आप इसको देख सकते हैं, ये एक सिग्नल शो करता है कि यहाँ से रास्ता चेंज है या फिर बंद है। इसको आप लो विजिबिलिटी पर भी देख सकते हैं, और ये पीपल के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ये बैंक में, जैसे कि बैंक के एंट्रेंस पर कुछ स्टेयर्स थे, तो वहाँ पर इनका यूज़ करा गया था। जब कोई बैंक्स के बाहर से आएंगे तो आपको ये, बैंक के अंदर से आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको ये येलो लाइंस दिखेंगी। इसका मतलब कि यहाँ से स्टेयर्स हैं, तो आप वहाँ पे पॉज हो जाएंगे और अटेंटिव हो जाएंगे कि यहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ पर इस लाइंस का यूज़ करा गया था। इसको हम मॉल्स में, मेट्रो में, हॉस्पिटल्स में और फैक्ट्रीज़ में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला मटेरियल जानते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट बिल्डिंग मटेरियल है वो है ग्रे रेस डॉट टाइल्स। ये रबड़ या PVC टेक्टाइल टाइल्स होते हैं, ये शीट्स होती है, इनको फैक्ट्री में बनाया जाता है। इनका यूज़ होता है कि जब फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, जो लोगों को आँख से नहीं दिखता है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें जो डॉट्स बने हुए हैं, इसका मतलब होता है स्टॉप या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया। इसको डोर में, स्टेयर्स में या क्रॉसिंग में यूज़ करा जाता है। स्टेशंस में इसको लगाया जाता है, एयरपोर्ट्स पे या जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स है वहाँ पर। इसकी मदद से जो भी विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं, लोग हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ से रास्ता बंद है या फिर यहाँ पे हम लोग को रुक जाना है। इसलिए ये हेल्पफुल होता है। ये भी ऑब्वियसली बैंक के एंट्रेंस में इसको यूज़ करा गया था। जब आप बाहर से अंदर जाते हो तो आप जब सीढ़ी चढ़ोगे तो उसके बाद ही आपको ये शीट्स मिल जाएंगी। इसका ये मतलब होता है कि अब रुक जाना है, क्योंकि आगे, तुरंत आगे एक ग्लास का डोर है, ग्लास का एंट्रेंस डोर है। इस पर्पज़ से इसको यूज़ करा गया था। आगे चलते हैं हम लोग तीसरे मटेरियल की ओर। कर्व्ड आउटडोर टाइल्स। ये कॉन्क्रीट इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये बहुत कॉमन होगा, आपने इनको बहुत जगह देखा होगा। ये ऑब्वियसली बैंक के बाहर ये लगाए गए थे। वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर हैवी फुट ट्रैफिक। ऑब्वियसली इसको वहीं यूज़ करा जाता है जहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है। हैवी फुट वॉक्स होते हैं, वहाँ पे इस टाइल्स को यूज़ करा जाता है। डोंट क्रैक ईजिली। ये टाइल्स ईजिली क्रैक नहीं होते हैं। ईजी टू रिप्लेस सिंगल टाइल इफ़ डैमेज। अगर इसमें से एक टाइल डैमेज भी हो जाता है तो उसको रिप्लेस करना भी बहुत ईजी हो जाता है। ये स्लिप रेजिस्टेंस है, ये इसमें बिल्कुल आप स्लिप नहीं करोगे। और ऑब्वियसली इसका कॉमन प्लेस है यूज़ करने का फुटपाथ्स पे, पार्किंग्स पे और गार्डन्स में इनको यूज़ करा जाता है ज़्यादातर, जहाँ पे हैवी ट्रैफिक हो, ज़्यादा लोगों का आना जाना हो। चलते हैं आगे। ग्रे लॉन्ग रिब्ड टाइल पाथ। ये PVC जो मैंने आपको डॉटेड वाला दिखाया था, ये उसी का दूसरा वर्ज़न है। उसमें आपको, उसका मतलब होता है कि अगर आप वहाँ पे चल गए तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से आपको रुकना है, संभल जाना है। बट ये जो स्ट्रेट आप पाथ देख रहे हो, इसका मतलब होता है डायरेक्शन दिखाता है। लाइंस गाइड ब्लाइंड पीपल इन वॉकिंग डायरेक्शन, यानी कि आपको किस डायरेक्शन में वॉक करना है वो आपको ये गाइड करेगा। ऑब्वियसली ये नॉन स्लिप होता है सरफेस इसका, और ड्यूरेबल होता है। हैवी फुटवर्क्स ट्रैफिक एरिया में इसको स्टेशन, हॉस्पिटल या मॉल में यूज़ करा जाता है। चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हो, इसका नाम है सीलिंग विथ स्क्वायर पैनल एंड राउंड लाइट्स। ये फ्लैश सीलिंग पैनल्स होते हैं। इनको या तो ACP बोर्ड से बनाया जाता है या तो जिप्सम से बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ACP बोर्ड है। इस पर LED लाइट्स लगाई जाती हैं। इसका यूज़ क्यों होता है? इससे आप
वायर पाइप, एसी डक्ट, जितने भी इलेक्ट्रिक वाले काम है आप इसको उससे हाइड कर सकते हो। इसको आपने मॉल, शोरूम, ऑफिसेस में बहुत इसको देखा होगा। इस टाइप की सीलिंग को बहुत नॉर्मल है आज के टाइम पे। ये एसीपी बोर्ड से बना है। फिर आप ये ग्रेनाइट स्टोन देख सकते हो, जो कि बहुत कॉमन है कमर्शियल बिल्डिंग में, मॉल, ऑफिस में इसका यूज़ करा जाता है। ये बहुत लास्ट लॉन्गर होता है, इनकी लाइफ टाइम बहुत हाई होती है। और ये हैवी फुटवर्क में भी ये डैमेज नहीं होते, इनकी लाइफ बहुत हाई होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी। अब आते हैं कुछ प्लांट्स हैं, नेचुरल प्लांट्स हैं, आर्टिफिशियल नहीं है। इस प्लांट ये का साइंटिफिक नाम आप देख सकते हो। इसका कॉमन नेम है मडास्कर या फिर ड्रैगन ट्री। दे आर स्मॉल प्लांट्स विच आर यूज्ड इन बैंक इंटीरियर टू कीप आउट एटमॉस्फेयर फ्रेश एंड वन मोर एबिलिटी ऑफ दिस प्लांट्स दैट दे कैन सर्वाइव इन लो सनलाइट ऑल्सो। आगे भी मैंने और भी कुछ प्लांट्स के फ़ोटोज़ अटैच करे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत लो सनलाइट में भी ग्रो कर जाते हैं, इसलिए इनको बैंक के अंदर हम लोग रख सकते हैं, बैंक के इंटीरियर में। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ के एटमॉस्फेयर को भी फ्रेश रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक प्लांट है, इसका ये नाम हो जाता है ड्रैगन ट्री या मडास्कर। आगे चलते हैं तो ये सेकंड प्लांट है, इसका नाम है गोल्डन केन पाम। इन सबको लो सनलाइट चाहिए होती है, लो सनलाइट में ये ग्रो कर जाएंगे और अंदर के एटमॉस्फेयर को भी फ्रेश रखेंगे। ये थर्ड प्लांट आप देख सकते हो, इसका नाम है डम्ब केन। इसको भी आप इंटीरियर में यूज़ कर सकते हो। इनको हाई सनलाइट नहीं चाहिए और देखने में भी अच्छे लगते हैं, नेचुरल। अब आ जाते हैं अगले मटेरियल पे। ये आप कुछ लाइट्स देख सकते हो यहाँ पर, जो कि उस इंटीरियर में यूज़ करा गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका इनॉग्रेशन होने में कुछ दिनों का समय था और काम को जल्दी कंप्लीट करना था, तो इन लाइट्स को लगाया गया था। These lights create warm atmosphere and high temperature. They were using in all rooms in bank to dry the moisture of paint and putty from walls because opening ceremony date was near. जो भी पेंट का काम हुआ था, पुट्टी का काम हुआ था, तो दीवारें जो कि थोड़ी मॉइस्चर था वॉल्स में, इसीलिए इस हाई टेम्परेचर वाले लाइट्स का यूज़ करा गया था, जो हीट जनरेट करता है, वार्मनेस जनरेट करता है, जिससे जो भी मॉइस्चर था वो जल्दी सूख जाता, एब्जॉर्ब हो जाता और काम फास्ट होता। इसलिए इसको लगाया गया था अंदर, ताकि दीवारें जल्दी से सूख जाए, उन पे जो पेंट है, जो पुट्टी है, वो तुरंत सूख जाए और आगे का काम कर सके हम लोग। आगे चलते हैं। ये आप फ्लोरिंग देख सकते हो, ग्रे मैट विट्रीफाइड टाइल्स हैं ये वहाँ के फ्लोर्स पे यूज़ करी गई थी। वॉशरूम बनाए गए थे, मेन और वुमेन के लिए सेपरेट वॉशरूम्स थे, उन पर ये टाइल्स का यूज़ करा गया था। लार्ज ग्रे टाइल्स ऑन द फ्लोर, large grey tiles on the floor both before and after fixing toilet, slightly rough matte finish। obviously हम लोगों को slip resistance चाहिए, ऐसे टाइल्स जिसमें हम लोग स्लिप ना कर सके, इसीलिए ये मैट और रफ़ फिनिश के टाइल्स का यूज़ करा था हमने। ये एंटी स्किड विट्रीफाइड टाइल्स होती हैं। इनका पर्पस क्या है इंटीरियर में, ये वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जिससे कि स्लिप नहीं होगा, आप वहाँ पे। ये स्ट्रॉन्ग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और इसको क्लीन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टाइल्स का यूज़ करते हैं बाथरूम में, बालकनी में, किचन में, वॉश एरिया में, जितने भी मॉइस्चर एरिया होते हैं, वेट एरियाज होते हैं, वहाँ पे इन टाइल्स का यूज़ करा जाता है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लॉसी सेरेमिक टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स, क्योंकि वॉल्स पे यूज़ करी गई हैं। ऑब्वियसली वॉल्स पे हम लोगों को ग्लॉसी टाइल्स यूज़ करें हम लोग वॉल्स पे, जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्लिप का कोई इशू नहीं है। लाइट क्रीम ग्लॉसी टाइल्स ऑन वॉल, हॉरिजेंटल लेआउट, सेरेमिक वॉल टाइल और ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स, ये दोनों यूज़ करे जाते हैं। इसमें सेरेमिक वॉल टाइल है, इट प्रोटेक्ट वॉल फ्रॉम मॉइस्चर, नो कॉम्प्रोमाइज़ इन फंगस, मेक स्पेस लुक क्लीन एंड ब्राइट। इससे चीज़ें ब्राइट दिखती हैं, क्लीन दिखती हैं, इसमें मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। जितनी भी टॉयलेट्स होती है उनके वॉल में इस टाइप की टाइल्स का यूज़ करते हैं और उनके फ्लोर पे वो मैट टाइल्स का यूज़ करते हैं। ये फ्लोर पे यूज़ करते हैं मैट विट्रीफाइड टाइल्स और वॉल्स पे यूज़ करते हैं ग्लॉसी सेरेमिक टाइल। आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि टॉयलेट आप देख सकते हैं, कम्बोर्ड है, ये विट्रस चाइना मटेरियल से बना हुआ है। इसका लगाने का पर्पज़ ये था कि एक मॉडर्न लुक देता है, इजी फ्लोर क्लीनिंग हो जाएगा इससे, क्योंकि इसका जो बेस है वो एयर में है, वो
फ्लोर को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको क्लीन करने में भी आसानी रहेगा। हाइजीनिक है, सेफ विजुअल स्पेस, इससे स्पेस को ये बचाएगा, इससे बाथरूम और बड़ा दिखेगा, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आपकी ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं करा गया है, ज़्यादा स्पेस को ये कंज्यूम नहीं कर रहा है, जिससे कि और आपका टॉयलेट बड़ा दिखेगा साइज़ में। ये मॉडर्न इंटीरियर्स में बहुत पॉपुलर है इस टाइप के टॉयलेट्स। आगे चलते हैं, नेचुरल स्टोन स्लैब फ्लोरिंग। ये एक लॉकर रूम था, उसके अंदर ऐसी फ्लोरिंग दिखी थी, इसकी मैंने फ़ोटो ले ली है। ये लॉकर रूम है जहाँ पे मेन ज्वेलरी या फिर कैश रखे जाते हैं, उस रूम का ये फ्लोरिंग है। इसके बारे में हम समझते हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। चीप कंपेयर टू टाइल एंड मार्बल, मार्बल और टाइल के कंपेयर में ये बहुत चीप है। ऑब्वियसली नॉन स्लिप है, सरफेस है, भले वेट होगा स्टिल ये स्लिप नहीं करेगा। आई थिंक ये सीमेंट टाइल है, ये सीमेंट टाइल है। हैंडल, हैवी फुटवर्क, इजी मेंटेनेंस आफ्टर पॉलिश। ये नेचुरल स्टोन है, सॉरी सीमेंट टाइल नहीं है, नेचुरल स्टोन है। आगे चलते हैं, उसके बाद से हम देखते हैं कि ये जो चीज़ थी इसको मैंने देखा था इलेक्ट्रिक रूम में, इलेक्ट्रिक रूम में इसका यूज़ करा गया था। ये क्या है? ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है, क्लीन एजेंट ऑटोमेटिक मॉड्यूलर फायर एक्सटिंग्विशर। यूज़ क्लीन एजेंट गैसेस डेट लीव नो रिसीव्ड, मेक इट सुटेबल फॉर सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अगर सपोज़ करिए इलेक्ट्रिक रूम में आग लग जाती है तो हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर, या फिर कोई, ये एक डिफरेंट टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें लिक्विड नहीं है, इसमें गैस है, क्योंकि अगर हम लिक्विड डालेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में तो ये बहुत ही हजार्डस सिचुएशन क्रिएट कर देगा, वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके अंदर गैस है जिससे आग भी बुझ जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा इलेक्ट्रिक मशीन्स में। आगे चलते हैं, ये जो मैंने सीलिंग पर देखा था लॉकर रूम में, ये सरफेस माउंट लाउड स्पीकर है। अगर कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच करता है, जैसे कि बाय छत से अगर छत काट के अंदर आने की कोशिश करता है, तो ये अलार्म है, सेंसर जो कि तुरंत बच जाएगा और सिक्योरिटी रूम में इंफॉर्मेशन दे देगा कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, चोरी हो रही है। हाई क्वालिटी साउंड है, बहुत हाई साउंड जनरेट करेगा ये। इसके बाद से ये ब्लैक एक्सट्रैक्टर फ़ैन आप देख सकते हैं। इसका पर्पज़ है कि ये भी लॉकर रूम में यूज़ हुआ था। इसका पर्पज़ है कि जितने भी मॉइस्चर है, ऑर्डर है, स्टीम है, ये उस रूम से बाहर निकाल देता है, ये ब्लैक एक्सट्रैक्टर फ़ैन। इसको बाथरूम में, टॉयलेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पर मैंने इसको लॉकर रूम में यूज़ होते हुए देखा था। आगे चलते हैं, ये स्मोक डिटेक्टर है। अगर कोई भी स्मोक या आग जल रहा है, ये भी लॉकर रूम में था, तो ये उसको सेंस कर लेता है और तुरंत एक अर्ली वार्निंग जनरेट कर देता है। उसके बाद से ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ के पेंट्री में ये था। इसको कहते हैं ग्रेनाइट काउंटर टॉप। इट इज़ वेरी पॉपुलर चॉइस फॉर किचन एंड बाथरूम काउंटर टॉप ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी, हीट रेजिस्टेंस एंड ईज टू मेंटेनेंस। ये जो है आपका किचन की काउंटर टॉप में यूज़ करा गया था पेंट्री में। एक ग्रेनाइट से बना हुआ है, रेड लखा ग्रेनाइट काउंटर टॉप। ग्रेनाइट का यूज़ इसलिए करा गया है क्योंकि वो ड्यूरेबल होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है। ऑब्वियसली आप किचन का काम कर रहे हो, हीट जनरेट होगा उसमें फायर से, तो ये हीट रेजिस्टेंस है और ये ईजी टू मेंटेनेंस है। इसको आप खाना बनाने के बाद जब आप साफ़ सफाई करोगे तो ईजिली आप इसको साफ़ कर सकते हो, इसलिए इसमें ग्रेनाइट यूज़ होता है। आगे चलते हैं, वुडन कैबिनेट जो कि ऑफिस में लगा हुआ था, जिस पे लाइट वुड ग्रेन की फिनिश दी गई है, जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है। फिर आगे चलते हैं, तो पॉलिस्टर का सिटिंग चेयर था। पॉलिस्टर का क्यों यूज़ करा गया है? क्योंकि पॉलिस्टर एक स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर होता है जो स्ट्रेचिंग को रजिस्ट करता है। आप इसको जितना भी स्ट्रेच करोगे तो अपना एक्चुअल शेप में वापस आ जाएगा। इससे इसका शेप मेंटेन करने में ईजी होता है ऑफिस एनवायरनमेंट में। इसका मेंटेनेंस भी ईजी है, आप इसको आसानी से साफ़ कर सकते हो, ये जल्दी गंदा नहीं होता है। इसको आप बस में भी देखते हो कि ऐसे मटेरियल का यूज़ करा जाता है, ये जल्दी गंदा भी नहीं होता, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। बाकी नेचुरल फाइबर से ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है और कंफर्ट भी इसमें बहुत है, ब्रीथेबल है, कंफर्टेबल है, एक्सटेंड भी हो जाता है। जैसे आप इस पर बैठेंगे ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, जिससे आपको और कंफर्टेबल फील होगा। आगे चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टफन ग्लास का यूज़ करा गया है। जो भी एंट्रेंस गेट है वो ग्लास का बना हुआ है और उस पर टफन ग्लास का यूज़ करा गया है। टफन ग्लास क्यों यूज़ करा गया है? क्योंकि वो हाई स्ट्रेंथ होता है, उसमें नॉर्मल ग्लास से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जब वो
ब्रेक होगा, पहले बात तो वो ईज़िली ब्रेक नहीं होगा, और जब वो ब्रेक होगा तो वो स्मॉल पेबल लाइक ब्रेक होने पर वो छोटे कंकड़ के साइज़ के ग्लास में ब्रेक होगा, जो कि बिल्कुल हार्मलेस होगा, और आपको इनफ टाइम मिलेगा कि आप बच सकते हो। वो तुरंत आपके ऊपर नहीं गिरेगा, वो थोड़ी देर बाद ब्रेक होगा, जिससे आपके पास इनफ टाइम होगा सर्वाइव करने का। ये टेम्परेचर पर भी क्रैक नहीं होता है, हीट रेजिस्टेंस भी होता है ये ग्लास। एवरीडे नॉक्स पे या फिर स्क्रैच पर इसको उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसका जो क्लैरिटी है, मेंटेनेंस है, वो समय के साथ साथ मेंटेन रहता है, उसमें बिल्कुल भी कोई डाउनफॉल नहीं आता है स्टफन ग्लास में। आगे चलते हैं। जो लॉकर्स के जो गेट्स थे जो आयरन के बने थे, उनमें इनेमल पेंट्स का यूज़ करा गया था। इनेमल पेंट से आप ये देख सकते हो, ये इनेमल पेंट से इसको पेंट करा गया है। इनेमल पेंट यूजुअली वुड और मेटल्स पे लगाए जाते हैं, कंक्रीट पे लगाया जाता है, उनके सरफेस पे लगाए जाते हैं। ये हाई ड्यूरेबल होता है, सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग होती है, जिससे कि एक हार्ड, प्रोटेक्टिव और एक ग्लॉसी फिनिश आता है मेटल, वुड या कंक्रीट के सरफेस पर। ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी होता है, हाई ड्यूरेबल होता है इनेमल पेंट। आगे चलते हैं। सनमाइका है जो वहाँ के बोर्ड पे यूज़ करा गया था। सनमाइका अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ डेकोरेटिव लैमिनेट इन इंडिया। ये ड्यूरेबल होता है, वर्सटाइल होता है, लो मेंटेनेंस होता है। इसको फर्नीचर, कैबिनेट्स और वॉल पैनलिंग पे यूज़ करते हैं। ये ग्लॉसी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इजीली आप इस पे हैंड को स्क्रैच कर सकते हो। मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, ये हाई ड्यूरेबल है, 10 से 11 साल की वारंटी आती है। कलर्स भी इसके फेड नहीं होते। बहुत एक स्मूथ टेक्सचर है इसका सनमाइका का। आगे चलते हैं। तो मेरे पूरी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई। जितना भी मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व करा है उन सबको मैंने एक प्रेजेंटेशन में अटैच कर दिया, और उसके बारे में मैंने आपको थोड़े थोड़े पॉइंट समझाए हैं। ये इसका पहला पार्ट था। मैं और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में नहीं आ पाई है, उनको मैं अलग वीडियोज़ में बनाऊँगा और उनके बारे में भी आपको समझाऊँगा। आई होप आपको एटलीस्ट कुछ भी समझ में आया होगा इसमें। मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पाया, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छी प्रेजेंटेशन में, अच्छी स्लाइड्स में चीज़ें ईज़िली समझा सकूँ पिक्चर्स के साथ। मैं धीरे धीरे वीडियोज़ बाय वीडियोज़ खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप इसको स्टडी करें, आप इसके नोट्स बनाएं। आप कहीं भी हो, आप किसी भी इंटीरियर में जा रहे हो, आप वहाँ के फ़ोटोज़ लो, आप उसको चैट जीपीटी पे डालो, आप बोलो कि मुझे इसके बारे में समझाओ। एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस चीज़ को समझाओ। कौन सा पेंट यूज़ हुआ है, कौन सा फैब्रिक है, कौन सा ग्लास है, कौन सा ब्रिक यूज़ करा जा रहा है, क्या उसका मटेरियल है, क्या उसकी क्वालिटी है। आप ये सब चीज़ों को समझोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, तो आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, क्लैरिटी आएंगी। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मुझे सिखाया जा रहा है मैं वो आपको वो लर्निंग शेयर करूँ खुद की। तब तक के लिए बने रहिए। तब तक के लिए आप लोग बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।